कुछ टिप्स आपको देंगे कि दिल को बड़ा हम कैसे कर सकते हैं, जो लोगों के रवैये, बिहेवियर्स और जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बाद में डेवलप होते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं या इनको हम कैसे डील कर सकते हैं। जो मेहमान है हमारी, जनाब नाम ही इनका काफ़ी है, डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नबिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहिबा, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन मसला, प्रॉब्लम जो आप देखती हैं, पेशेंट्स, क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, जो हमारे मुल्क का इस वक्त मसला है, हमारे मुआशरे का इस वक्त मसला है? नबिया, अगर मैं 2-3 चीज़ों के ऊपर मोटी-मोटी बात करूँ तो एक तो हमारा मैरिटल इंस्टीट्यूशन जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा वीक हो गया। और ये जो जनरेशन ज़ी है हमारी, जेन ज़ीज़ जिसको हम कहते हैं, इनका तो रिलेशनशिप के साथ कनेक्शन ही बहुत डिफरेंट जो है ना वो है, और इनकी मैरिटल रिलेशनशिप के साथ बॉन्डिंग भी या उससे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत डिफरेंट है। एक तो ये इशू जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा इशू जो है वो मैं ये समझती हूँ कि ऑफ़ कोर्स हम अभी तक जो है वो शायद 80s में कहीं रहते हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं हम सब उसको करना तो बहुत पसंद करते हैं, मगर उनके बारे में बात करना नहीं पसंद करते, जिसमें ख़ास तौर पे हमारा वेलबींग है, हमारा रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ सिस्टम जो है उसके बारे में हम उसको इंजॉय करना ज़रूर चाहते हैं, बट वी रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। वो नहीं होती हमारी। तीसरी जो चीज़ मैं समझती हूँ कि जो हमारी अभी के जो पेरेंटिंग के वाले इश्यूज़ जो हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो अभी तक दे कुड नॉट लर्न के जी उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों को जो है वो आगे लेके जाना है। टॉक्सिसिटी जो है बहुत डिफरेंट हो गई है, और बच्चों में जो है अब एक चीज़ जो कि मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर मतलब अगर आपने हमें पैदा किया है, पढ़ाया है, तो आपने कौन सा एहसान किया है, कौन सा एहसान किया है। अ, मतलब विच इज़ राइट, कोई एहसान नहीं है, बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में किसी भी इंसान की एफर्ट्स को आप इस तरह से जो है वो बिल्कुल भी माइनस नहीं कर सकते कि जिस बंदे ने आपके लिए अपनी रातें गुजारी हैं, जिसने आपकी बीमारी सिमारी को देखा है, जिसने अपने दिन रात की एफर्ट्स लगा के आपका फ्यूचर बनाने का सोचा, सो वी कैन नॉट से दिस काइंड ऑफ थिंग कि जी फिर क्या एहसान किया आपने हम पे, हमारे ऊपर ये करके। सो दीज आर द बर्निंग इश्यूज दीज डेज जो कि चल रहे हैं, और उसके ऊपर जो है हमारी यंग जनरेशन जो है, मैं ये समझती हूँ है तो बहुत क्लियर, हमारी जी जनरेशन जो है वो बहुत क्लैरिटी है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन एट द सेम टाइम सिंस दे आर इनटू द शिफ्ट, तो इमोशनल जो एक हमारी स्ट्रेंथ होती थी ना, वो इमोशनल स्ट्रेंथ आपको इस जनरेशन में कम नज़र आती है। इमोशनल बॉन्ड नहीं है, इमोशनल कनेक्शंस नहीं है, मटीरियलिज्म ज़्यादा है, 2 और 2 4 ज़्यादा हैं, साइंटिफिक जो चीज़ें हैं, लॉजिकल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा नज़र तो आती हैं डॉक्टर आपको। ताहिरा, इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू या एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि जो हमारी जेंजी है और अभी की जो जनरेशन है, वो हमारी जनरेशन से, हमारे पहलों की जनरेशन से, हमारे जो पेरेंट्स वाला वो लोग उनसे तो बहुत बेहतर हैं। हाँ, कैसे बहुत बेहतर है। कि वो तो सारी ज़िंदगी उन्होंने बर्दाश्त किया एक हुँ, दूसरे के टॉक्सिक रवैयों को, और अपनी ज़िंदगी भी उन्होंने हेल की, अपने आप को ना जाने किन किन नफ्सियाती मसाइल में उन्होंने मुब्तला किया, और एक ऐसा रिश्ता निभाया जिसका कोई एंड ही नहीं है। ट्रू, तो जो ट्रू। हमारी जेंजी है, दे आर वेरी मतलब गुड इन दैट वे कि उनको पता है कि अगर ये रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा तो वो उससे अपने आप को बाहर पीछे निकाल करते देंगे। हैं, एग्ज़ैक्टली। इसको आप कैसे देखती हैं? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने नबीहा बताया है, एग्जैक्टली दिस हैपन्स, इसी तरह से चीज़ें जो है ना वो होती हैं, बट एट द सेम टाइम जो है वो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जेंसीज जो हैं वो इस चीज़ पे भी रेडी नहीं हैं कि हम रिलेशनशिप को टाइम दें, इस पे वर्क करें, और इसको थोड़ा सा मे बी अगर हमारी एफर्ट से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं तो वी शुड मेक वर्क, वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव इट। वो चीज़ जो है वो नहीं नज़र आती आपको। अगर मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है एंड यू आर एज बाई माई एक्सपेक्टेशंस, तो फाइन, विल बी डूइंग द थिंग्स, और अगर नहीं है तो फिर उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारी वाली जनरेशन जो मिलेनियंस थे, दे वर रियली लाइक इमोशनल बहुत ज़्यादा थे। मैं तो उनको इमोशनल फूल कहती हूँ कि वो बहुत इमोशनल थे।
लेकिन जेनजीज जो हैं वो अब उनमें आपको इमोशंस नहीं मिलेंगे उस तरह से जिस तरह से वो हैं। हाँ, उनकी ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होगी कि उन्होंने टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं करनी, दो देमसेल्व्स में भी वो खुद भी कहीं जो है वो टॉक्सिक हो सकते हैं, लेकिन टॉक्सिसिटी जो है उनको समझ आ गई है कि रिलेशनशिप में नहीं बर्दाश्त करनी। बट इवन फिर भी एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो लोगों का एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर रहना जो है उनको पसंद है। ह्यूमन इंट्रैक्शन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है इस जनरेशन का। वर्चुअल वर्ल्ड में आप देखें दूर दूर तक लोगों के रिलेशनशिप्स बने हुए। आज आपने देखा होगा अमेरिका से ख़तून आ गई शादी के लिए फ़लानी जगह, विच वॉज नॉट बिफोर दिस, इससे पहले ऐसी नहीं होती थी चीज़ें। सो इनकी कनेक्शंस जो हैं वो वर्चुअल ज़्यादा हैं, दोस्तियाँ यारियाँ वर्चुअल ज़्यादा हैं। इन रियल जो है वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो आपको नहीं नजर आता। ताहिरा, क्या चीज़ शादी को डिस्ट्रॉय कर रही है? रीज़न जो रीज़न है वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं अल्टीमेटली, जो और कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करता। एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि रिश्ता ही खत्म कर रही हैं? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली जो है ना, आपको याद होगा कि जब हम व्हेन वी वर लाइक ब्रॉट अप, तो हमारे ऊपर फोकस होता था दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दूसरों की बहुत ख्याल रखो, हाँ उनकी चीज़ों का ख्याल रखो। लेकिन जेंसीज जो हैं उनमें, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है, दे देमसेल्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उनका मी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चे कहते हैं मी फर्स्ट। हाँ, विच इज़ रियली गुड, वो बहुत अच्छी बात है। मगर उस मी फर्स्ट में सिर्फ आप नहीं हैं, बिकॉज अगर आपका ही सिर्फ मी है तो फिर आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सो ये चीज़ समझाना बड़ा ज़रूरी है कि जब आप शादी के ताल्लुक़ में जाते हैं तो फिर आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जी अगला बंदा भी जो है वो इस चीज़ का हिस्सा, यू आर शेयरिंग, यू हैव टेकन दिस डिसीजन कॉन्शियसली, और आप शेयर कर रहे हैं। हुकअप जो है ना, इस जनरेशन का बहुत बड़ा एक मसला है। हुकअप रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और उसमें जो है वो आप ये देखते हैं कि जी मतलब एक तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मी वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हैं, मैं सेटिस्फाई होना चाहिए, और अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस के साथ आप मीट नहीं करते हैं तो यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, वी कैन नॉट लिव टुगेदर। दूसरा जो है वो उसमें, मतलब जैसे मुझे याद है 2-3 दिन पहले ही एक बच्ची का मुझे कॉल आई, तो शी सेड के व्हाट आई कैन डू, अगर आप मुझे फिजिकली अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ आपके साथ। तो हस्बैंड, हाँ जी, आप मुझे फिजिकली नहीं अट्रैक्ट कर रहे। मेरे ख्याल में 22-23 साल की वो बच्ची थी, तो शी सेड मुझे नहीं अट्रैक्ट कर रहे आप फिजिकली, तो मैं क्या करूँ। कपल काउंसलिंग के लिए आए थे हाँ, दोनों थे? शी हरसेल्फ केम के जी मेरे घर वालों को ये नहीं समझ आती कि मैं एसेक्सुअल हूँ। एसेक्सुअलिटी बहुत कॉमन है जनरेशन जी में। वी कैन लिव टुगेदर विदाउट सेक्स और हैविंग द, वो जो हमारा एक अपना हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप होता है, मैरिटल रिलेशनशिप जो है, उसको किए बगैर हम साथ रह सकते हैं, तो फाइन। ये एक चीज़ जो है वो डेवलप की हुई है। तो वो चीज़ें जो है इसी तरह से जो है वो मेरे इमोशंस को अटेंड नहीं किया जा रहा। मैंने घर के बहुत सारे काम जो है वो नहीं करने, जो कि मेरे ऊपर बर्डन होंगे। हम एक अच्छा कॉन्सेप्ट तो लेके आ रहे हैं, मगर उसमें मैं बहुत ज़्यादा है, जबकि मैं आप अकेले रिलेशनशिप कभी डेवलप नहीं कर सकते। रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा तभी हुआ, बर्बादी तभी हुई, ख़राबी तभी हुई जब औरतों ने बोलना शुरू किया या उन्होंने अपने राइट के बारे में बताना शुरू किया? क्योंकि आदमी तो आदम के ज़माने से ही कहता आ रहा है कि मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, तुम्हारा नान नफ़का मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे सारे अखराजात मैं पूरे करता हूँ, लेकिन तुम तो फिर भी खुश नहीं हो। औरत तब तक खामोश थी, उसने कहा, जवाब नहीं दिया तो रिश्ता चल गया, रिश्ते निभ गए। अब जब औरत आगे से रिएक्ट करती है तो मसले मसाइल शुरू होना, बिल्कुल ऐसा ही है, मसले मसाइल शुरू होते हैं। बिकॉज मैं अभी परसों यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रही थी, तो मैंने उस बच्चियों के साथ ही वो था, तो आई वाज टेलिंग देम के औरतों ने प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की है, बहुत प्रोग्रेस है उसमें, मगर जो हमारा फैमिली इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर ख़ास तौर पे फोकस करना चाहिए था, वो बिल्कुल वो एरिया हमारा लैक कर गया है। क्योंकि अब हमारी किसी भी इंसान के साथ रहना मजबूरी नहीं रहा, विच इज़ अनदर गुड थिंग। हमारी मजबूरी नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के साथ रहना, हमारी चॉइस होना चाहिए, हमारी वांट होनी चाहिए। बिकॉज रिलेशनशिप्स, पिछले रिलेशनशिप्स देखें, वो उस वक़्त की ज़रूरतें थी, उस ज़माने की ज़रूरतें थी, क्योंकि औरतों को अपनी एक सर्टेन एज के बाद जाके अपनी लाइफ को स्टार्ट करना होता था, उन्होंने किसी और के साथ अपनी चीज़ें करनी थी, क्योंकि वो अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, बिकॉज इनकम उनकी नहीं होती थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी वो, तो दे हैव टू हैव समबडी विद। तो इस जनरेशन का ये मसला जो है उस तरह से नहीं है कि इनको फाइनेंशियली एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड करना है। मगर अभी भी जो एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो
वो शादियों के मामले में पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं या ज़बरदस्ती अभी भी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अब एक जनरेशन जी का बंदा है और आप उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जो मर्जी कर लें, कॉन्फ्लिक्ट्स हमसे हमें कॉम्प्रोमाइज़ सिखाया गया था, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं सीखा, इसलिए प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा नज़र आते हैं इन रिलेशनशिप्स में।